सवाल यह है कि ना बहुमत की धार, ना शिंदे हो रहे तैयार, क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? बड़ी बैठक तो बुलाई गई है, आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन संजय राउत जब सामने आए आज तक के सवालों के, तो उनकी ओर से कैसे दो टूक कहा गया कि अब आर पार की लड़ाई का मन हम बना चुके हैं। उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी मौसमी सिंह ने, सुनिए। खबर है वहां आज तक है, और आज तक के साथ इस खास बातचीत में हमारे साथ शिवसेना के चीफ ट्रबल शूटर संजय राउत जुड़ रहे हैं, जो एक पेशे से एक पत्रकार भी मैंने कहा थे, वो उन्होंने कहा है वो अभी भी सामना में लिखते हैं। पर बहरहाल बात करते हैं, जिस तरह से लगातार कल कुर्ला में हमने देखा और अब तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़, आपकी चेतावनी है क्या? कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त होने वाली है महाराष्ट्र में? क्या होती है कानून व्यवस्था? देखिए, महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, शांतता हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन लोगों का गुस्सा, अभी देखिए अग्निवीर का मामला है, लोग गुस्से में है, लोग सड़क पर उतर गए। लोगों को अगर एक चीज पसंद नहीं पड़ती है, ये जनता है, पब्लिक क्राय है, तो लोग सड़क पर उतर जाते हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, आप पब्लिक क्राय को, आक्रोश को रोक नहीं सकते। और उसको आप, ये कानून है या कानून के खिलाफ है, ये आप जामा नहीं पहन सकते। संजय जी, ये तो आपके कार्यकर्ता है ना, आपने कल चेतावनी दी कि मुंबई आओ, अल्टीमेटम खत्म हो गया है, चुनौती दी उनको मुंबई आने की। नहीं, ये तो कार्यकर्ता है, आप इनको पब्लिक से कैसे जोड़ सकते हैं? क्यों नहीं? कार्यकर्ता पब्लिक नहीं क्या? यही कार्यकर्ताओं ने आपको चुन को दिया है। आप शिवसेना के उम्मीदवार बने, शिवसेना ने आपको टिकट दिया, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया, सब कुछ दिया, पैसा भी दिया चुनने के लिए, आपको विधायक बनाया, और अब भाग जाते हो। तो कार्यकर्ता तो गुस्से में हो गए। और शिवसेना के कार्यकर्ता का गुस्सा आप देखते हो, ये आज का गुस्सा नहीं है ना। 56 साल से शिवसेना की जो ताकत और ऊर्जा है, ये गुस्सा ही है। हम लोग जो जीते हैं, मरते हैं, सांस लेते हैं, हर सांस में हमारा गुस्सा होता है, एक चिढ़ होती है। मैंने क्या कहा कल कि आप मुंबई में आइए, ये अल्टीमेटम की बात नहीं है। मैंने कहा आप हमके घर के हैं, आप हमारे बच्चे हैं, दोस्त है, भाई है। वहां सूरत में भागते हो, गुवाहाटी में भागते हो, अब मुझे किसी ने बोला कि गोवा में जा रहे हो। ये दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत क्या है? आप घर में आइए, हमसे बात करिए। उद्धव ठाकरे साहब बैठे हैं आपके लिए। आपके साथ क्या गलत किया है पार्टी ने और उद्धव जी ने, आप मुझे बताइए। ऐसे आप करेंगे तो वो डरेंगे आने से। किसी का ऑफिस आप तोड़ा जा रहा है, कुर्ला में उनके घर पे को निशाना बनाया जा रहा है। तो कोई शुरुआत भी नहीं हो गई है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, अभी शुरुआत भी नहीं हुई। ये शुरुआत, हमने किसी को कुछ बोला है नहीं, ये लोग अपने आप कुछ करने जा रहे हैं। और बात रही डर की, डर तो रहना ही चाहिए। कोई भी, ये डेमोक्रेसी में सिर्फ मैं शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी के बारे में बात करूंगा। आप अगर हमारे पार्टी से चुन कर आते हो, आप कांग्रेस पार्टी से चुन कर आते हो, आप से चुन कर आते हो और पार्टी बदल लेते हो, आप इस्तीफा दीजिए और वापस मैदान में जाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप पार्टी हाईजैक करना चाहते हो पैसे के बल पर, तो क्यों नहीं मैं बोलूं, क्यों नहीं उद्धव ठाकरे बोलेंगे? हम बोलेंगे, जरूर करेंगे और एक्शन भी कर लेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? क्या हमको सब पता है, कौन कितने पानी में है, कौन कितने जमीन में है, कितने जमीन के नीचे है। आपने कहा अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, पिक्चर शुरू होगा, पिक्चर शुरू होगा, आप आइए। हिंसा ही रास्ता है क्या? क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से तोड़फोड़ हो रही है, लोगों का गुस्सा है। महाराष्ट्र में ये नहीं चलता है, ये गुस्सा है, गुस्सा रहेगा और गुस्सा रहना भी चाहिए। ये आग है शिवसेना, हम इस आग को कभी बुझने नहीं देते। ये बाला साहब ठाकरे जी ने हमको कहा है, ये राख नहीं होनी चाहिए शिवसेना, ये आग ही रहनी चाहिए। और उसमें आप हमेशा आग जलने के लिए जो भी डालना है उसमें वो डालते रहिए संविदा। केंद्रीय बीजेपी कह रही है कि आप धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमका रहे हैं आप। देखो, अगर आप हमारे विधायकों को इस तरह से किडनैप करेंगे, आप उनकी पूरी व्यवस्था करेंगे, आपके लोग वहां सिक्योरिटी में बैठेंगे, आपके पार्टी के, मैं देख रहा हूं, मेरे पास फोटो है, यहाँ से गुवाहाटी तक सब कुछ करेंगे,
और अब मेरा गुस्सा, हमारा गुस्सा अगर हम नहीं निकालेंगे तो कैसा होगा? कि हम क्या नामर्द है? हम नामर्द नहीं है। क्या होगा? सत्ता चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा। और क्या होता है? सत्ता जाती है, सत्ता आती है। कोई किसने कहा है कि 2024 में मोदी जी आएंगे? आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। फडणवीस साहब को लगा था क्या सत्ता जाएगी? 106 आमदार विधायक लेकर बैठे थे, सत्ता चली गई। ये सत्ता और बहुमत ये बहुत बड़ा चंचल है। चलिए सत्ता छोड़ दीजिए, असली शिवसेना किसके पास है? ठाकरे ये आते हैं, लोग चले जाते हैं। छगन भुजबल जी भी, नारायण राणे भी, और भी। शिवसेना सिर्फ ठाकरे नाम पर जिंदा है और शिवसेना का आत्मा ठाकरे नाम से जुड़ा है। ये शिंदे, राणे, भुजबल जी, बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो हमेशा बाला साहब ठाकरे का ही जय जयकार करेंगे। और हम बाला साहब ठाकरे के भक्त है तो भक्ति करो, मंदिर बनाओ उनका। पार्टी का हाईजैक करने का कोशिश करेंगे तो तलवार को तलवार भिड़ेंगी, बंदूक को बंदूक भिड़ेगी। आप ये फिर से धमकी दे रहे हैं, आज तक पर धमकी दे रहे हैं। मैं धमकी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। तलवार पे तलवार भिड़ेगी, बंदूक से बंदूक। हमारे जो वाणी है वो भी तलवार है ना। हमारी भाषा, बाला साहब की भाषा, बाला साहब के शब्द भी तलवार और बंदूक की गोली जैसे थे। बाला साहब बोलते थे, मैं जो बोलता हूँ ये बंदूक की गोली तेरी की तरह है, एक बार छूट गया तो वापस नहीं आ जाएगा। यही विवाद हो रहा है कि पुरानी शिवसेना नहीं रही, और एकनाथ शिंदे भी जमीन से जुड़े नेता हैं, सब कार्यकर्ताओं से उनका जो है कनेक्शन है, तो क्या हमारा तो उनके साथ खड़ी होंगे शिवसेना? ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी होता है? मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत लोग हमने देखे, जब नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी थी तब भी ये लोग, आप लोग यही गए थे। उससे पहले भुजबल जी ने छोड़ी तब भी आप लोग यही गए थे। पार्टी खड़ी है, पार्टी बढ़ गई, 18-20 सांसद है, सब कुछ चलता है ठीक। लोगों के दिमाग में हवा जाती है कि मैं बहुत बड़ा नेता हो गया हूं। अभी नेता तो पार्टी के बल पर, शिवसेना जो 4 शब्द है, जो चमत्कार है ये, हाँ ये चमत्कार है। आप मंत्री बनते हो, आपके पास बड़े बड़े पोर्टफोलियो आते हैं, आपके पास फिर पैसा आता है, धन आता है, उस पैसे से आप विधायक खरीद लेते हैं पार्टी के ही, उनको गुलाम बना लेते हो और बोलते मैं पार्टी का बॉस हूँ। पार्टी का बॉस एक ही है, ठाकरे। जिसका नाम ठाकरे है वही पार्टी का बॉस है, मैं नहीं या और कोई नहीं। बीजेपी की भूमिका की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री बुला रहे हैं उद्धव साहब को, न्योता दे रहे हैं कि आप भी आ जाइए, आप भी असम में घूम लीजिए। तो हम असम में आने की मैंने कोशिश की। रेडिसन ब्लू होटल में 60 कमरे विधायक जो है वहाँ उसने बुक किए हैं और 40 रूम खाली है। तो मैंने वहाँ मैसेज भेजा, मुझे 10 रूम चाहिए रेडिसन ब्लू में, मुझे नहीं दे रहे 10 रूम। क्यों? रेडिसन ब्लू होटल में जहाँ ये विधायक है, जो हमारे भाई है सब, तो मैं वहाँ बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे 10 कमरे वहाँ मिले। आपको जाने नहीं जाने दे रहे। मैं उद्धव साहब को तो निमंत्रण दे रहे हैं असम के। छोड़ो, मेरा मुख्यमंत्री हेमंत जी से आह्वान है कि मुझे वहाँ 10 कमरे दे दीजिए, मैं मेरे सभी फैमिली के साथ आता हूँ वहाँ, जल्दी दे दीजिए, मुझे तुरंत आना है वहाँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है आपकी, कल ब्लॉक प्रमुखों की बैठक हुई थी और जिला सेना प्रमुखों की। क्या 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 मंशा है और क्या संकेत देने की कोशिश? संकेत क्या होते हैं? हमारे यहाँ संकेत देने की जरूरत नहीं होती। लोग अपने आप समझ जाते हैं पार्टी क्या चाहती है, पार्टी प्रमुख क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। हमारा केडर समझ जाता है क्या करना है। हमने किसी को नहीं कहा ये करो ये करो, चल रहा है, चलेगा और बढ़ेगा। अगर आग लगी तो बुझेगी नहीं।